सिर्फ दो टाइप के इफेक्ट पाए जाते हैं, या तो परमानेंट इफेक्ट होगा या तो टेम्परेरी इफेक्ट होगा। अब जैसे हमारे सिलेबस में टेम्परेरी इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक है, कौन सी इफेक्ट है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट हमारे सिलेबस में 3 है, हाइपर कॉन्जुगेशन, मेसोमेरिक इफेक्ट और साथ में हम पढ़ेंगे क्या चीज? अब जैसे कि हमारे इफेक्ट हम पढ़ते हैं, इफेक्ट हमारे पास दो टाइप के हैं, दो टाइप के इफेक्ट है, एक पढ़ेंगे हम परमानेंट इफेक्ट और एक हमारे पास है कौन सा? टेम्परेरी इफेक्ट। अब टेम्परेरी इफेक्ट में हमने आपको बता दिया कि हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ कौन सा पढ़ना है? एक इफेक्ट है जो हमें पढ़ना है। अब टेम्परेरी इफेक्ट में हमने बताया आपको कि कौन सा इफेक्ट है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब परमानेंट इफेक्ट में हमें पढ़ने हैं 3 टॉपिक, जैसे कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक, हाइपर कॉन्जुगेशन होती क्या है, ये सब चीज डिटेल में हम लोग बात करेंगे और हम लोग इससे पहले भी बात कर चुके हैं, ये 1 शॉट रिवीजन वीडियो है तो थोड़ा जल्दी जल्दी में हम लोग बात करेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, उसके बाद हम पढ़ेंगे रेजोनेंस। ठीक, रेजोनेंस हो गया। अब इसके साथ हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। ये 3 इफेक्ट हैं जो हमारे पास क्या है, ये परमानेंट इफेक्ट है। अब इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है एक एक करके। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग उठाते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की हाइपर कॉन्जुगेशन होती क्या है, या हाइपर कॉन्जुगेशन कब हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे, किस तरीके से अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करना आप लोगों को सबसे मेन चीज है कि किसी भी चीज को हमें पहले समझना है कि ये होता क्या है। अगर हमें ये समझ में आ गया कि ये होता क्या है तो फिर हम उसका दूसरा स्टेप है कि हम उसकी एप्लीकेशन पे ध्यान दें। अगर हमने ये सिर्फ दो स्टेप हमें जानना है, एक ये होता क्या है, दूसरी चीज इसका एप्लीकेशन क्या है। अगर आपको 2 चीज आती है तो आसानी से आपको कॉन्सेप्ट सारी चीज क्लियर है तो आसानी से ये सब क्वेश्चन निकल जाएंगे आपके। कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब आप क्वेश्चन लगाइए तो सिर्फ आप समझिए कि इस पे अप्लाई क्या करना है। यदि आपको ये पकड़ आ गई कि आपको अप्लाई क्या करना है तो बहुत आराम से आप क्वेश्चन को निकाल ले जाओगे, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोग चलिए अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या कि अब देखते हैं सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन अब हम आपको बता दें कि ये 1 शॉट वीडियो है तो हम लोग थोड़ा जल्दी करेंगे इसको। हाइपर कॉन्जुगेशन में हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि sp3 कार्बन होना चाहिए, sp3 कार्बन से डायरेक्टली ज्वाइंट होना चाहिए। कौन सा कार्बन? sp2 कार्बन। ठीक, या तो हम ये बोल दें कि sp2 कार्बन से डायरेक्टली sp3 ज्वाइंट होना चाहिए। अब ये sp3 कार्बन के पास जितना हाइड्रोजन होगा, ठीक भाई, इसके पास जितना हाइड्रोजन होगा ये क्या होगा, ये इसको हम ऐड करेंगे, इसी को ऐड करके हम हाइपर कॉन्जुगेशन बताएंगे कितनी हाइपर कॉन्जुगेशन इस कंपाउंड के पास पाई जा रही है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि sp2 कार्बन, पहला प्रोसेस है कि sp2 कार्बन होना चाहिए, sp2 कार्बन से डायरेक्ट ज्वाइंट होना चाहिए sp3 कार्बन। अब sp3 कार्बन के पास जितनी हाइड्रोजन होगी उतना हम बताएंगे कि इतनी हाइपर कॉन्जुगेशन इस कंपाउंड में पाई जा रही है। अब जैसे sp2 कार्बन कब होगा भाई, sp2 कार्बन या तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, ठीक, और या तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। अब आप हाइपर कॉन्जुगेशन ये आप आसानी से देख सकते हैं कि sp2 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा होना चाहिए sp3। जस्ट एन एग्जांपल लीजिए, एक अपने पास ये कंपाउंड है, ठीक, अपने पास एक ये कंपाउंड है, पहला कंपाउंड, ठीक, अपने पास एक ये दूसरा कंपाउंड है, अब अपने पास ये दूसरा कंपाउंड है, अपने पास ये पहला कंपाउंड है। अब ध्यान ये दीजिए कि ये यहां पे हम लोग देखेंगे इसकी, तो ये sp2 कार्बन है कि नहीं है भाई। अब sp2 कार्बन से क्या sp3 कार्बन जुड़ा है? जुड़ा है। कितने जुड़े हैं? एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये, 2 कार्बन, एक 3 कार्बन, एक 4 कार्बन। ये चारों कार्बन कौन सी है? sp3 कार्बन है। अब sp3 कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन हमें निकालना आपको बता चुके हैं, हम हाइब्रिडाइजेशन ये सब निकालना केमिकल बॉन्डिंग में बता चुके हैं। तो अगर केमिकल बॉन्डिंग में बता चुके हैं तो यहाँ पे ना बताएं, ये अच्छी बात होगी। तो अब सबसे पहले हमने बताया कि sp2 कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ sp3 है। अब sp3 है, हमने बताया इसके पास कितने हाइड्रोजन है, इसके पास 3 है, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है। तो इस कंपाउंड के पास 12 हाइपर कॉन्जुगेशन है, ठीक, कितने हाइपर कॉन्जुगेशन? 12 हाइपर कॉन्जुगेशन। और ये कंपाउंड है, अब देखो sp2 कार्बन है, बात सही है,
ये जो हमारा पहला sp3 कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है या मॉलिक्यूल है, ये जो भी हम बोल रहे हैं, इसके पास कितने हाइड्रोजन है? इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है। ठीक भाई, इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन। अब ये 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि sp2 से कौन सा कार्बन जुड़ा होना चाहिए? sp3 कार्बन। तो इसके पास भी 3, इसके पास भी 3। अब इसके पास क्या है? इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है। तो 3 3 6 3 9, तो इस कंपाउंड के पास 9 हाइपर कॉन्जुगेशन हो गए। ठीक भाई, तो अब देखिए, अब हमने कहा कि पहली चीज होती क्या है ये ध्यान रखना है, दूसरी चीज अप्लाई। तो हम स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी, इन सब चीजों में हाइपर कॉन्जुगेशन का अप्लाई करते हैं। या अब देखिए, यहां पे है 12 हाइपर कॉन्जुगेशन, यहां पे है 9 हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जिसके पास हाइपर कॉन्जुगेशन जितनी ज्यादा होती है, वो स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है, उसकी उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। तो पहले वाले कंपाउंड के पास 12 हाइपर कॉन्जुगेशन है, सेकेंड वाले कंपाउंड के पास 9 हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो आप बताइए स्टेबल ज्यादा कौन हुआ? तो ज्यादा स्टेबल पहले वाला हुआ। तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। अब अगली हम लोग बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, सबसे पहले ये देखिए इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप के होते हैं? तो इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं भाई 2 टाइप के, एक होता है प्लस आई, एक होता है माइनस आई। एक होता है प्लस आई, एक होता है माइनस आई। अब प्लस आई माइनस आई ये पहले देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये तो देखें कि इंडक्टिव इफेक्ट बताती क्या थी, भूल तो गए होगे, तो हम याद दिलाने के लिए है ही। अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे पहले ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। यदि सिर्फ और सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, ये सबसे पहले ध्यान देना होता है। और या तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? या तो अट्रैक्शन होगा। ठीक भाई, या तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होगा, या तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? रिपल्सन होगा। अब या तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे या तो रिपेल होंगे। ठीक, अब यहां पे ये ध्यान हमने वहां पे बताया था कि इलेक्ट्रॉन कभी भी यहां पे ट्रांसफर नहीं होते हैं। ठीक, तो नेवर बी ट्रांसफर, ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन नेवर बी ट्रांसफर्ड इन देयर इफेक्ट, नेवर बी ट्रांसफर इन इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये चीजें हैं जो आपको थ्योरेटिकली जानना होता है। और ये चीजें, अब प्लस आई क्या होता था? प्लस आई हमने बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? रेपलिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिपेल कहते हैं। माइनस आई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग होता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। ये सब चीजें डिटेल में बता चुके थे, तो इस पे ज्यादा बात ना की जाए। अब इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कुछ एप्लीकेशन बताने थे हम लोगों को। अब एप्लीकेशन, पहली चीज की होती क्या है ये जान गए, अब इसका अप्लाई इसको कहां करना है ये भी जान लो। एप्लीकेशन में हमने बताया था, देखो कि स्टेबिलिटी देखने के लिए, कार्बोकेटाइन कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी देखने के लिए हमें प्लस आई जानना होता है, माइनस आई जानना होता है, या एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, इनके बारे में भी हमारी ये कुछ चीजें हेल्प करती हैं। अब जैसे हमने बताया था, अब देखो चार्ज जितनी ज्यादा होती है स्टेबिलिटी उतनी कम होती है। अब भाई तुम्हारे सर पे जितना ज्यादा चार्ज है, जितनी टेंशन है, स्टेबल तुम उतना कम, तो इस पे ध्यान दो। चार्ज जितनी ज्यादा, अब हमने कहा था कि सेम सेम होगा तो क्या करेगा? चार्ज को घटाएगा। अब सेम सेम का क्या मतलब है ये ध्यान दो। सेम सेम का क्या मतलब है? जस्ट एन एग्जांपल, मान लो कि हमारे पास प्लस आई है, उस कंपाउंड में प्लस आई लगा है, और वो कंपाउंड कौन सा है? कार्बोकेटाइन है, तो मतलब कार्बोकेटाइन यानी कि पॉजिटिव चार्ज। अब प्लस आई के साथ पॉजिटिव चार्ज आ गया, सेम सेम आ गया, तो हमने बोला सेम सेम आएगा तो चार्ज को घटाएगा। यदि वो चार्ज को घटाएगा तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो ये ध्यान रखना कि अगर सेम सेम है तो चार्ज को घटाएगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। अगर मान लो अपोजिट है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे माइनस आई है, ठीक भाई, और यहाँ पे कार्बोकेटाइन ही है, तो अब क्या करेगा? अपोजिट आ गया ना भाई, ये क्या आ गया? ये अपोजिट आ गया। ठीक, जब अपोजिट आ गया तो ये चार्ज को क्या करेगा? बढ़ाएगा। जब चार्ज को बढ़ाएगा तो स्टेबिलिटी को क्या करेगा? घटाएगा। ठीक,
ये चीज आपको ध्यान रखनी थी। अब ये याद रखना कि सेम सेम होगा तो चार्ज को क्या करेगा, घटाएगा, स्टेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। एप्लीकेशन पे बात करते हैं। जस्ट एन एग्जांपल, मान लो ये अपने पास है कोई कंपाउंड, ठीक, मान लो अपने पास 2-3 कंपाउंड ले लेते हैं, चलो देख लेते हैं। अब यहां पे मान लो लगा है क्या चीज, यहां पे लगा है O माइनस, ठीक, यहां पे लगा है CO माइनस, ठीक, यहां पे लगा है CH3, ठीक। अब ये 3 कंपाउंड है। अब इन तीनों कंपाउंड में हम तुमको वहां पे क्या बताए थे, ऑर्डर बताए थे प्लस आई का, बताए थे ना। तो ऑर्डर देखो क्या था, प्लस आई का साइड में लिख भी दे रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास था O माइनस, ठीक, उसके बाद था हमारे पास CO माइनस, फिर हमारे पास क्या था, टर्शियरी एल्किल ग्रुप हो, ठीक, उसके बाद से क्या था, सेकेंडरी था, और फिर क्या था, प्राइमरी था, एल्किल ग्रुप। और हमने बताया था कि एल्किल ग्रुप के लिए एक और बात बताई थी कि एल्किल ग्रुप नंबर ऑफ चेन जितना ज्यादा होगा, नंबर ऑफ चेन मतलब जितना बड़ा एल्किल ग्रुप होगा उतना ज्यादा उसमें प्लस आई कैरेक्टर होगा, ठीक, इतनी बात हमने बताई थी। अब देखो पहले कंपाउंड में भी क्या लगा है, प्लस आई, दूसरे कंपाउंड में भी क्या लगा है, प्लस आई, तीसरे कंपाउंड में भी क्या लगा है, प्लस आई, ठीक, तीनों में प्लस आई लगा है। लेकिन ये देखो कि सबसे ज्यादा प्लस आई कैरेक्टर किसके पास है, O माइनस के पास है, तो O माइनस इसके साथ है। प्लस आई सेम सेम चार्ज को घटाएगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, तो सबसे ज्यादा ताकत से ये घटाएगा। यदि सबसे ज्यादा ताकत से ये घटाएगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल भी यही करेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, पहला। उसके बाद से भाई आ गया CO माइनस एल्किल ग्रुप में ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लस आई कौन है, CO माइनस, तो ज्यादा चार्ज को कौन, प्लस सेम सेम चार्ज को घटाएगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो अब देखो सेम सेम चार्ज को घटाएगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, तो अब इन दोनों में एल्किल में और CO माइनस में ज्यादा कौन घटाएगा चार्ज को, तो ज्यादा सेकंड घटाएगा, तो यहां पे आ गया सेकंड। अब बचा कौन, थर्ड। तो इस टाइप का एप्लीकेशन आता है जो हम बता चुके हैं। एक और चीज बता रहे थे तुम लोगों को कि देखो एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर के लिए बताया गया था। अब एसिडिक कैरेक्टर के लिए क्या बताए थे भाई, प्लस आई किसको बढ़ाता है, प्लस आई बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा, माइनस आई एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा। तो प्लस आई डायरेक्टली होता है किसके, एसिडिक कैरेक्टर के, सॉरी माइनस आई डायरेक्टली होता है किसके, एसिडिक कैरेक्टर के, ठीक। और तुम्हारा क्या है, प्लस आई डायरेक्टली होता है किसके, बेसिक कैरेक्टर के। तो ये सब चीज ध्यान रखना है, ठीक। अब हमारी अगली बात आती है, अब ऐसे ही माइनस आई का भी ऑर्डर तुमको बता चुके थे भाई। सबसे ज्यादा कौन होता है, NR3 होता है, फिर तुम्हारा कौन हो जाएगा, NO2 हो जाएगा, NO2 के बाद तुम्हारा CN होता है, CN के बाद तुम्हारा COH होता है, फिर तुम्हारे सारे हेलोजन आते हैं, F आता है, Cl आता है, Br आता है, I आता है, फिर तुम्हारा एल्काइन आता है, फिर तुम्हारे एल्कीन आते हैं, फिर तुम्हारा एल्केन आता है, ठीक। तो ये सब हम बता चुके हैं आप लोग को जब विजन कराए थे तब, ठीक। इस टाइप का एक और क्वेश्चन करा दिया जाए, चलो। अब देखो मान लो कि जैसे कि हमारे पास 2 कंपाउंड है, इस बार फिर अब सिर्फ 2 कंपाउंड है ना। अब इस बार कार्बोकेटाइन की वजह, कार्बोकेटाइन नहीं कार्बोएनाइन लेते हैं। अब चलो यहां पे हमने लगा दिया मान लो CN, यहां पे हमने लगा दिया F, ठीक। अब देखो ये माइनस चार्ज, ये भी माइनस चार्ज, और ये भी माइनस आई, ये भी क्या है, माइनस आई। हमने बताया सेम सेम चार्ज को घटाएगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो सेम सेम है तो चार्ज को तो घटा रहे हैं, चार्ज को दोनों घटा रहे हैं, स्टेबिलिटी को दोनों बढ़ा रहे हैं। कौन ज्यादा घटा रहा है, कौन ज्यादा बढ़ा रहे हैं, ये कैसे देखेंगे। तो CN में और फ्लोरीन में, साइनाइड और फ्लोरीन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन माइनस आई कैरेक्टर किसके पास है, तो सबसे ज्यादा CN के पास। तो CN चार्ज को ज्यादा घटाएगा तो ये स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ाएगा। तो पहली चीज की पहला ज्यादा स्टेबल होगा दूसरे से, ठीक। तो बस ऐसे ही हम लोग को और आगे हम लोग को पढ़ना